अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड बिजनेस पार्टनर्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज हमारे 7 स्टेप फार्मूला का जो स्टेप 6 है फॉलो अप इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने पार्टिसिपेशन किया। तो सबसे पहले हम लोग कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब लोग 3 बार बोले पाक पढ़ें। जी, thank you so much once again and welcome to all of you in our 7 स्टेप फार्मूला 6 फॉलो। ठीक है जी, और इंतहाई इंपॉर्टेंट है एवरी एस्पेक्ट से। और आज हम इसकी डिटेल देखेंगे कि ये 7 स्टेप फार्मूला जो है वो हमारे लिए किस तरीके से हमारे स्किल्स को बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा है नेटवर्क डेवलपमेंट के अंदर, नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर। तो हम लोग जल्दी से अपनी फॉलो साइट्स की तरफ बढ़ते हैं, और जिसमें हम लोग आज बहुत कुछ नया सीखेंगे और जो हमें बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प आउट भी करेगा। ठीक है, तो अगर इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन एंड एनी क्यूरीज, प्लीज़ आप लोगों ने जो है वो फ़ौरन से डिस्कशन कर लेनी है, फ़ौरन से पूछ लेना है, ताकि किसी भी शख्स का कोई क्वेश्चन रह ना पाए। ठीक है, तो जी, स्क्रीन आप लोगों के सामने है, और फॉलो अप एंड सर्विस दैट विल लीड यू टू द रिजल्ट्स। ठीक है जी, फॉलो अप एंड सर्विस आपकी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स की तरफ आपको लेके जाने के लिए। ठीक है जी, कहते हैं कि द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। जो आपकी किस्मत है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ट्रांस के अंदर, वो डिटरमिन करेगा कि आपका फॉलो अप एंड सर्विस आप किस तरीके से देते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉलो अप करना किसको है, ठीक है, और ये बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को और न्यू कमर्स को, जो नए लोग आपके साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं, आइदर दे आर द प्रोडक्ट कंज्यूमर, आइदर दे आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीकर्स। उसके बाद द थर्ड नंबर मेंटोर, ठीक है, और फोर्थ नंबर पार्टनर्स। ठीक है, तो इन चार लोगों का फॉलो अप करना है। सबसे पहले फॉलो अप खुद का क्यों करना, ये बड़ा जरूरी है। देखें, आपकी जब तक वाई सेट नहीं होगी, आप हाउ नहीं कर सकते। ठीक है जी, वाई क्यों सेट करनी है, सबसे पहले अपनी जात से सवाल करें जब भी डाउन हो। देखिए, बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है कि 95% जो बिजनेस है वो साल के पहले 2 सालों के अंदर खत्म हो जाते हैं। उसके पीछे पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। डेक्स सेलिंग बिजनेस में क्या है कि यहाँ पे ना तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ना तो हमारा कोई हमने कोई अड्डा बनाया है, ना तो हमारे कोई मिसलीनियस एक्सपेंसेस है, ना कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ना हमने कोई एम्प्लॉयज रखे हैं, ना हमें कोई स्टॉक कीपिंग की टेंशन है, ना हमें कोई और मसले मसाइल हैं प्रोडक्ट मेकिंग के। सो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो दूसरे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करना है हर कि मैं ये क्यों इंडस्ट्री को चूज किया, व्हाई शुड आई चूज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का इंतखाब क्यों किया है। और जाहिर बात है, जब आप इंटरेक्ट इंटरेक्ट सेल्स, इंटरेक्ट बिजनेस सेलिंग बिजनेस की तरफ नहीं आते, तो डेफिनेटली यू हैव द चॉइस कि आप जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरफ बढ़ते हो। व्हाट डू आई वांट टू गेन फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग, मुझे डायरेक्ट सेलिंग कारोबार से क्या हासिल करना है। देखिए, कुछ ख्वाब होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मीडियम टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट टर्म जो है ना वो अपने ड्रीम से आगाज कीजिए। ठीक है, व्हाट डू आई वांट टू गेन फ्रॉम द डेक सेलिंग, व्हाट शुड आई डू टू अचीव माई ड्रीम, मुझे अपने ख्वाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये 3 सवालात ऐसे हैं जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर 3 से 5 साल टिके रहने पे मजबूर करेंगे, जो हेल्प करेंगे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के उस लेवल को अचीव कर जाएं जिससे आपकी फैमिली वो सारा कुछ हासिल करे जो आपसे वो रिक्वायर्ड कर रही है। आगे बढ़ने, फॉलो अप, नए आने वाले फॉलो अप जो आपके साथ लोग हैं, और ये बात बड़ी ज्यादा जरूरी आपको समझनी है कि 2% जो सेल्स है वो हमेशा आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, पहले राब्ते के बाद सिर्फ 2% सेल्स कन्वर्ट होती है, ये लॉ है। और उसके बाद सेकंड जो है वो 3% जो सेल्स हैं वो हमें वो आफ्टर द फर्स्ट फॉलो अप, पहले फॉलो अप के बाद जो है वो 3% जो सेल्स हैं वो जाती वो कन्वर्ट होती हैं आपकी। 5% जो सेल्स हैं वो 2 फॉलो अप के बाद, जब आप 2 दफा किसी को फोन करते हैं, फिजिकल मिलते हैं, तो फिर आपकी जो है ना वो 5% सेल। 10% जो सेल्स है वो हमेशा तीसरे फॉलोअप के बाद ही कन्वर्ट होती है। 80% ऑफ द सेल्स आफ्टर फोर्थ एंड 11th फॉलोअप, चौथे से 11वें फॉलोअप के बाद 80% सेल्स। आप अंदाजा लगाएं कि फॉलोअप की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
फॉलो अप न्यू कमर्स, न्यू कमर्स राइट स्ट्रेटजी टू फॉलो अप न्यू कमर्स। इसमें सबसे पहले है कि फॉलो अप इन द 24 आवर्स, ठीक है। जब भी आप प्रेजेंटेशन करवाएं, जब भी आप मीटिंग करें, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करें, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को गाइड करें, तो हमेशा 24 घंटे बाद आपका फॉलो अप बड़ा जरूरी है वरना वो भूल चुका होगा जो आपने उसको शेयर किया। सेकेंड, आंसर क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चंस, डोंट लेट देम लीव विद क्वेश्चंस। हमेशा आंसर्स करें, क्वेश्चंस के आंसर्स करें। बेटर क्वेश्चंस लीड टू बेटर आंसर्स। जब आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे तो लोग जब क्वेश्चंस को लेकर माइंड में घर चले जाएंगे तो वो आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। फॉलो अप विद द एबीसी स्ट्रेटजी। एबीसी स्ट्रेटजी हमने सेल्स ट्रेनिंग्स के अंदर पढ़ा था। ए जो है वो एडवाइजर है आपका, बी ब्रिज है, सी आपका बेसिकली कौन है, कंज्यूमर और कस्टमर, ठीक है। सो बेसिकली फॉलो अप आपने अपने जो आपके सीनियर एलओएस लाइन ऑफ स्पॉन्सर के अंदर जिसको जो आप समझते हैं कि जो एक्टिव है, जो ऑनेस्ट है, आप उनसे लाजमी अपने रिलेशन बिल्ड कीजिए और उनसे एबीसी फॉलोअप की तरफ लेके जाइए। कंप्लीट टास्क, गिव बैलेंस्ड comprehensive product information, create enough meeting chance to become close। हमेशा आप अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए, अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि अगले बंदे को भी पता लगे कि यस these products are for me and for my solving my problems। give materials, हमेशा लोगों को मटेरियल दें, इन द फॉर्म ऑफ बुकलेट, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ ब्रोशर्स, ताकि वो आपके बाद उन चीज़ों को रीड आउट करें एंड देन फील कंफर्ट। उसके बाद कन्विंस अ न्यू कमर टू मेक एन ऑर्डर, और लोगों को आस्क फॉर डिसीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपके 5 स्टेप्स हो जाएं और आप हमेशा लोगों को आगे एजुकेट करके उनको आस्क फॉर डिसीजन की तरफ लेके आए, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो है उनको प्रोडक्ट बाइंग या अपॉर्चुनिटी ज्वाइनिंग की तरफ आपका ये सारा सिलसिला आगे चले, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप अ पार्टनर, एक शाकरदार का फॉलो अप। 3 टाइप ऑफ पीपल यू माइट फॉलो, 3 किस्म के लोगों को आपको फॉलो अप कर सकते हैं। देखिए इस बिजनेस में क्या होता है कि लोग बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, अपने ऊपर मेहनत नहीं करते। वो ट्रेनिंग से भागते हैं, वो बुक्स पढ़ने से भागते हैं, वो ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने से भागते हैं, मीटिंग्स अटेंड करने से भागते हैं। एक चीज मेरी जहन में रखिएगा, ये जो पैसा है ये बाय प्रोडक्ट है वैल्यू का। आप जितना ज्यादा इस बिजनेस में सीखेंगे, जितना ज्यादा उसको अप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा आपके सर्वाइवल के या लॉन्ग टर्म आपने जो एसेट्स बनाने हैं उनके तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। 3 किस्म के लोग इसमें कौन है, क्विटर्स, जो जल्दी छोड़ जाएंगे, रिजेक्शन हुआ छोड़ गए, 1 महीना किया, 2 महीने किए। उसके बाद रेफरल, आप जिन लोगों के रेफरेंस आपके पास आते हैं आप उनको आप फॉलो अप कर सकते हैं, द बॉस, ठीक है। इन लोगों को आप फॉलो अप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉलो अप अ पार्टनर। 3 की पॉइंट्स इन द फॉलोइंग अप, ठीक है। 3 की पॉइंट्स में सबसे पहले फॉलो अप द स्टेटस ऑफ द न्यू कमर। नए आने वाले की सीयत के मुताबिक आप फॉलो करें, तो माँ जोश से इस्तकामत साबित कदमी के साथ हैंडल ऑब्जेक्शन, ठीक है। बेसिक स्किल है ये। देखिए यहाँ पर लोग आपसे क्या कहेंगे कि मैंने कंपनी के बारे में सुना हुआ कि ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं है, हमारे भी फैमिली में किसी ने किया था वो छोड़ गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, ये बेसिक स्किल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद कैच द मोमेंट, बी अटेंटिव, डोंट मिस द राइट मोमेंट, एतराजात को हल करें। और फॉलो अप जो बेसिकली है ना, ये स्टार्टअप के आगाज से ही बेसिकली फॉलो अप जो आपका स्टार्ट हो जाता है और ये बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद द राइट वे टू फॉलो अप ऑन द पार्टनर, जिसमें प्रेज एंड एनकरेज, तारीफ और हौसला अफजाई करें हमेशा। हमारे मुआशरे में आगे ही लोग लोगों को काट रहे हैं, लोग लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इस बिजनेस में क्या है कि आप हमेशा दूसरों की तारीफ करें और हौसला अफजाई करें अपने पार्टनर्स की, रिमाइंड एंड इनकरेज, याद दिलाएं उनको कि वो इस बिजनेस में क्यों है, और हौसला अफजाई करें कि आप, हम भी आप ही की तरह आए थे और आप भी जल्दी अचीव कर जाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट ईच अदर, हमेशा राब्ते में रहें, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर 1-2 दफा राब्ता नहीं होता तो राब्ता ना छोड़ें, अब फिर राब्ता करें, फिर राब्ता करें, फिर राब्ता करें, ठीक है। एनालाइज टुगेदर, ज्वाइंट स्टडी करें, देखें कि मेरा काम क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, मिलकर जो तज्जिया होता है ना, ये बड़ा जरूरी है। तो केयर अबाउट पार्टनर्स, पार्टनर्स का ख्याल भी रखें, उनकी फैमिली का, उनके काम का, उनसे पूछें। हमेशा बिजनेस बिजनेस ही ना करते रहें, लोगों लोगों की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है नो वन नोस। सो हमेशा लोगों को फील कराएं कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलो अप द मेंटर्स, ठीक है। कंटिन्यूसली इंक्रीज योर फॉलो अप एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ मेंटर्स एंड द कंपनी रिसोर्स, अपने साझार कंपनी के वसाइल की मदद से मुसलसल फॉलो अप की सलाहियत को बढ़ाएं, ये बड़ा जरूरी है। पार्ट 2, सर्विसेज। सर्विसेज क्यों जरूरी है इस बिजनेस मॉडल के अंदर? देखिए जी, द सेंस ऑफ सर्विस में सबसे पहले क्या आता है, आप देखें चैनल। सर्विस इज द मोस्ट डायरेक्ट चैनल टू बिल्ड ट्रस्ट, यस। सर्विस के बगैर आप कभी भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस, सर्विस कैन अलाउ कस्टमर टू फील द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। सर्विस के थ्रू जो है ना वो कस्टमर को फील होगा
इनकी प्रोडक्ट की एफिकेसी क्या है। रिलेशनशिप, सर्विस कैन हेल्प टू डेवलप लाइफ लॉन्ग कस्टमर एंड फ्रेंडशिप। सर्विस आपकी हेल्प करेगी लाइन और रिलेशन बिल्ड करने में। डेवलप, सर्विस इज द बेनिफिशियल टू डेवलप ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट। और सर्विस बेसिकली ये डेवलप करेगी आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट और दूसरी चीजों को। चांस, सर्विस कैन आल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर रेफरेंस। सर्विस बेसिकली जो है ये आपकी खिदमत आपके कस्टमर के ताल्लुक वाले रेफरेंस के लिए बेहतरीन मौका बन सकती है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड कैटेगरीज ऑफ सर्विस, इसमें आपकी जो खिदमत का मकसद और इकसाम है ये फॉर कस्टमर्स, फॉर टीम एंड फॉर मार्केट, ये तीन लोगों के लिए बेसिकली है। कस्टमर सर्विस में सबसे पहले होता है क्रिएट कस्टमर प्रोफाइल, आप बना सकते हैं, आगे उसकी डिटेल दी गई है। कॉल अप टू फॉलो अप, ठीक है, आपने कॉल कब करनी है, किस तरह उनको कब बात करनी है, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं। स्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप, देखिए फेसबुक सोशल मीडिया पे अगर आप कनेक्ट हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है सालगिरह का लोगों का, या जो लोगों ने किए होते हैं उनके साथ इन टच रहे, उनकी हैप्पी मोमेंट में उनके साथ रहे, उनके सैड मोमेंट में उनके साथ रहे। रिपीटेड कंजप्शन, नो रिपीटेड कंजप्शन विदाउट क्वालिटी सर्विस, म्यारी सर्विस के बगैर बार बार प्रोडक्ट की खपत जो है ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। एस्टेब्लिश कस्टमर प्रोफाइल में सबसे पहले क्या आता है, ये फॉर्म है, ये आपने फिल करना है, अपने पास प्रिंट आउट निकलवा लें, ये आपको हेल्प करेगा अपने कस्टमर के फॉर्म को स्टेब्लिश करने के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद कंप्लेन हैंडलिंग, शिकायत से निपटा कैसे जा सकता है। लिसन केयरफुली, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन का जो बुनियादी मकसद है वो सुनना है। अल्लाह ताला की जात ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है, तो हमें ज्यादा सुनना है, तो मसले ज्यादा सुनने से जल्दी हल हो जाते हैं। रिपीट रिपीट, आप जब किसी की मसाइल को सुने तो हमेशा वो रिपीट भी करें ताकि अगले को पता लगे, क्योंकि हाफ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को समझना हाफ सॉल्व करने के बराबर है। कैटेगरीज, दर्जा बंदी करें, ठीक है, कस्टमर के सामने दोहराएं ताकि वो जान जाए कि आपने उसकी शिकायत को मुकम्मल तौर पर समझ लिया है। एटीट्यूड, कस्टमर को समझाने के लिए मुशावरत का तरीका इस्तेमाल करें, यार रखे कस्टमर से बेजार ना हो, अच्छा रवैया रखें और उनके नुक्ता नज़र से सोचे, एतमाद हासिल करें। कस्टमर का अजर मुआवजा, माजरत अवार्ड और नामा से एतमाद जीतें। फॉलोअप, कस्टमर को ताउन की तवक्को, फॉलोअप और शुक्रिया अदा करें। टीम सर्विस, मीटिंग सर्विस में क्या होता है कि कंट्रीब्यूट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग सक्सेसफुल। मीटिंग मेक्स बिजनेस सक्सेसफुल, जितना ज्यादा मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी उतना ज्यादा बिजनेस आपका कामयाब होगा। सर्विस कैन मेक कस्टमर बिलीव यू, सर्विस से क्या होता है कि कस्टमर आप पे बिलीव करता है, बिलीव इन व्हाट यू डू, आप क्या कर रहे हैं, देन बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़ जाता है। टीम मैनेजमेंट सर्विस, ओनली या ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट ऑफ द टीम कैन लीड टू हेल्दी डेवलपमेंट। डिटेल्स मेक सक्सेस, मैनेज द टीम विद एक्सपीरियंस नॉलेज एंड डेडिकेशन, हमेशा अपनी टीम को मैनेज करें एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ और डेडिकेशन स्पिरिट के साथ। टीम बिल्डिंग सर्विस में क्या होता है, द फोकस ऑफ टीम बिल्डिंग इज गोल मैनेजमेंट, वर्क हार्ड फॉर द टीम गोल। हमेशा याद रखें कि आपका जो फोकस है वो टीम बिल्डिंग गोल मैनेजमेंट पे होना चाहिए, और जिसके जरिए आप टीम के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट सर्विस, सर्विस फॉर द मार्केट इज द मेन टास्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स। इसमें क्या होता है कि डू योर सेल्फ बाय परसेप्ट्स एंड डीड्स, लीडर्स विल ऑलवेज बी रोल मॉडल फॉर पार्टनर्स, हमेशा अपने काम को खुद करें, आगे बढ़े, ताकि टीम को पता लगे कि हमारा लीडर जो है बहुत ज्यादा चीजों को कर रहा है। टीच, ओनली बाय फॉलोइंग द पैटर्न्स वी कैन मेक डायरेक्ट सेलिंग बिग। यस, हमेशा सीखने से हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कंपनी ऑब्जर्व लेट देम डू इट देमसेल्व्स, ठीक है, खुद करें। ये उर्दू में भी स्लाइड्स हैं, आप इनको अच्छे से मुताला कर सकते हैं। लीडर हमेशा अपने काम और माल की वजह से शाकरदारों के लिए रोल मॉडल होता है। सिर्फ बताए गए तरीके पर अमल करके ही डायरेक्ट सेलिंग कारोबार को बढ़ा सकते हैं। साथ इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम शाकरदार एक ही वक्त में एक जैसा कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट महसूस करें। मुशादा, मसाइल को ढूंढें और वक्त वक्त हल करें, उन्हें इजाजत दे के वो खुद करें। प्रैक्टिस कामल बनाती है और ये सब करने के बाद आएगा। थ्री स्टेजेस ऑफ सर्विस, सर्विस की जो स्टेजेस हैं वो है क्या, वो मैं आप लोगों के सामने अब आ गई हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड सर्विस भी, बेसिक सर्विस, फिर एक्टिव सर्विस, टचिंग सर्विस, ये है क्या। म्यारी सर्विस एक मजबूत बुनियाद रखें, एक्टिव फॉल सर्विस अहम कलीदी सर्विस बेहतरीन काम करें, दिल से सर्विस मौके की बुनियाद पर गहराइयों से काम करें। ठीक है जी, उर्दू में भी चीज़ें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ बिजनेस टू मेक क्विक मनी, ये चीज ध्यान में रख लें कि जल्दी पैसा बनाने के लिए ये बिजनेस नहीं है। वी नीड टू ले अ सॉलिड फाउंडेशन टू मेक इट बिगर एंड मोर स्टेबल, हमें बहुत ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन से काम करना है ताकि हम बहुत बड़े पैमाने पर और स्टेबल मनी की तरफ आ सकें। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ सिंगल सेल नॉर इज जस्ट अ सिंगल रिकमेंडेशन, ये सिंगल सेल और सिंगल रिकमेंडेशन का बिजनेस नहीं है। सर्विस थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, सर्विस इज लाइक द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन एंड कल्टीवेशन, जिस तरह देर इज नो गेन विदाउट सर्विस, जब तक आप सर्विस जो है ना ये आपाशी और काश्तकारी की तरह है, सर्विस के बगैर कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है, तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। होपफुली कि आपको फॉलो अप एंड सर्विस में कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन, कोई भी किसी किस्म का आपको चैलेंज हो, यू कैन प्लीज डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। We are here to help you. Wellness Startup Academy and its board of director are here to help you. Wish you all the very best and see you at the top. Allah Hafiz.